आज एकादशी, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। एक प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में करिएगा, एक प्रैक्टिकल करिएगा। एक आसन जिस पर आप बैठते हो वो आसन अपने साथ में लेकर चलना। एक बार कभी योग लग जाए, कहीं आपका कथा हो रही हो, शिव महापुराण की कथा सुनने का कभी मौका मिल जाए आपको, तो अपना आसन अपने साथ लेकर चलना। जिसका व्यापार हो, जिसकी दुकान हो, जिसका व्यापार हो, उसके लिए हम वर्णन करेंगे। नौकरी वाला तो अपनी जगह पर है ही। एक आसन लेकर चलना, उसी आसन पर बैठकर आप 7 दिन 5 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करना। उसी आसन पर कथा सुन ली, आसन की घड़ी बनाई, अपने बैग में रख लिया, फिर वापस सुबह जब कथा चालू हुई, ठीक 2 बजे कथा चालू हो और आप बैठ रहे हो 1:30 बजे 1 बजे, तो 1 बजे आपको वो आसन नहीं बिछाना। 2 बजे का कथा चालू हो उसके पहले आप 1:30 बजे के करीब में वो आसन अपने नीचे वापस बिछा लो और फिर कथा सुन लो। वापस कथा पूरी हो, आरती हो, आरती के समय पर उस आसन को वापस उठाकर अपने बैग में रख लो। 7 दिन की कथा शिव महापुराण की आप पंडाल में बैठकर जब सुने तो अपना आसन लगाकर सुनना। और उस आसन को जिस दुकान पर तुम्हारा पति बैठता है, दिन भर कमाता है, मेहनत करता है, उतनी उसकी कमाई नहीं होती, एक बार उस आसन को उसकी कुर्सी पर लगा कर दे देना, कहना कि इस पे बैठकर अब व्यापार करो। आपको आसन का बल मालूम पड़ेगा, आपको अपनी माला का बल मालूम पड़ेगा। आप जिस माला से भगवान का भजन करते हो उस माला का बल तुम्हें मालूम पड़ेगा। जिस आसन पर बैठकर आप भगवान की कथा सुनते हो उस आसन का बल तुमको मालूम पड़ेगा। क्या संत, साधु, सन्यासी, ऋषि, तपस्वी, साधक, उपासक, आप इनको बुलाओ और डायरेक्ट सोफे पर बिठा दो, नहीं बैठेंगे, उनका आसन लगाएंगे। पहले वो आसन लगा के फिर बैठेंगे। आसन में ऐसा क्या है कि वो अपने आसन पर बैठते हैं। आपने कालीन बिछाया है, आपने मखमल का आसन बिछाया है, ब्राह्मण जन, गुरु जन, जो विद्वत जन है, भूदेव है, जो मृत्यु लोक के, जो चतुर विद्वान ब्राह्मण होता है, वो अपना आसन अपनी, जिसमें किताब लेकर चलता है, जिसमें अपनी पोथी पाने लेकर चलता है, एक आसन भी साथ लेकर चलता है कि मैं जिस मंत्र को पढ़ूं, ये मेरा आसन में वो मंत्र का बल आना चाहिए और मेरा आसन कोई साधारण नहीं जिसको कोई डोला दे। महाराज, आसन की मूलता हमारे साथ में। कोई भी कहीं पर भी बैठ जाना ये अलग विषय। हाँ, एक बार प्रयास करना। एक छोटा सा चाय का भी अगर तुम ठेला लगा रहे हो, पान की दुकान भी लगा रहे हो, तो आसन की मूलता को जानिएगा। उस आसन में ऐसा होता क्या है, उस आसन में ऐसा है क्या। हमें लगता है कि ये मंदिर में आसन रखा हुआ है, पूजन का आसन रखा हुआ है, घर में हम पूजन करते हैं, आसन पर बैठकर करते हैं। आसन अनुशासन का एक आनंदमय भाव है जिस पर बैठकर हमारी तप साधना का बल बढ़ता है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, पोहे को गरम रखना है तो उसको गैस पे रखोगे कि पानी गरम कर कर बर्तन में उसके ऊपर कढ़ाई को रख दोगे? बोलो, जम के बोलो। डायरेक्ट गैस पे रखोगे तो पोहा कड़ला हो जाएगा। पर उसी पोहे को भगोने में पानी को गरम करो बर्तन में, और उस बर्तन पर, कभी होटल में जाकर देखना, होटल वाला गैस चालू रखता है और नीचे पानी का भगोना, उसके ऊपर पोहे की कढ़ाई, जिससे वो पोहा गरम रहता है। उस पानी के, गरम पानी के बर्तन पर उस कढ़ाई को रखा गया जिससे वो पोहा गरम बना रहे। अगर वो गरम पानी के बर्तन से हटा देता तो पोहा गरम नहीं रहता, स्वाद नहीं आता। उसी तरह जैसे पोहे के लिए वो गरम पानी का जो बर्तन है वो उसका आसन है, तो उस पर रखा है तो वो गरम है। जब तक तुम आसन पर बैठते हो वो आसन में तुमको बल मिलता रहता है, तेज मिलता रहता है। उस पर बैठकर एक एनर्जी हमको प्राप्त होती है, एक बल हमको मिलता रहता है, एक एनर्जी। अब तिमोदी तो मछली पकड़ने का काम करता था, पर उसका एक नियम था। तिमोदी का एक नियम,
थोड़ा इसको ऊंचा कर लो। तिमोदी का एक नियम था। तिमोदी जाने से पहले, मछली पकड़ने से पहले, बंद ना करने का बोला है, इसको खोलिए। हाँ, इसको भी खोलिए। तिमोदी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता, उसकी आराधना करता। थोड़ा सा नीचे कर, इसको भी हल्का सा नीचे कर। शिव की आराधना में लगा रहता। अब बड़ी बड़ी जिनके पास नाव है, बड़े बड़े जिनके पास में वैभव है, उनको इससे ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या इस बात की होती थी कि ये नाव बड़ी अच्छी चल। अभी कथा में कहा गुण दिया है भगवान ने, उसको निखारना है। मेरी बेटियां कई बार ससुराल में जाने के बाद रोती हैं, तो मेरी बेटियों से हम निवेदन करेंगे तुम्हें रोने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने और परमात्मा ने ऐसा गुण देकर भेजा है कि तुम अपने गुण को प्रकट कर सकती हो। क्यों रोना ससुराल में जाने के बाद में? क्यों रोना? आंख में आंसू आ रहे हैं तुम्हारे, तुम अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। क्यों समझना? नवयुवक बेटे, जिस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, नवयुवक बेटे जिस नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, भले वो किसी भी चीज की नौकरी हो, भले गवर्नमेंट से हो, प्राइवेट से हो, जिस चीज के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो, तुम अपने ऊपर अपने कॉन्फिडेंस को पक्का करो, अपने मजबूत बनो, अपने आप में अपने प्रबल बनिए। और जब प्रबल बनकर आप जब भगवान के भरोसे रहकर, भगवान पर विश्वास कर कर और अपने आप पर भरोसा कर कर जब उस एग्जाम में बैठोगे, ये मत सोचना कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सोचना कि मेरा महादेव मेरे साथ है, अब की बार तो मैं निकल कर बताऊंगा। अब की बार मुझे निकल कर बताऊंगा। आप अपने भीतर बल तो है। तिमोदी के पास में एक चीज थी, वो नाव अच्छी चलाता था, पर साथ वालों ने विचार करा कि बताओ गजब का व्यक्ति है, इसके पास में नाव तो चलाने की कला है परंतु इसके पास में धन नहीं है। तो एक व्यापारी ने उस तिमोदी के साथ में एक कंपटीशन किया, एक प्रतियोगिता कर ली। एक प्रतियोगिता करी, और प्रतियोगिता जब करी, तिमोदी पड़ोसी को मालूम था, व्यापारी को मालूम था कि ये शंकर भगवान की भक्ति करता है, भजन करता है, 2 रोटी तो इसको भोलेनाथ जी दे ही देता है, 2 रोटी तो इसको प्राप्त हो ही जाती है। पर ईर्ष्या, अंदर की जो ईर्ष्या होती है ना, ये बड़ी विचित्र होती है। खुद मंदिर नहीं जा रहे हो, दूसरा मंदिर जा रहा है, तो अंदर से ईर्ष्या ऐसी भरा रही है कि ये मंदिर क्यों जा रहा है। आपको कथा में कहा था, कड़ी खाओगे तो कड़ी की डकार आएगी, गुलाब जामुन खाओगे तो गुलाब जामुन की डकार आएगी। भीतर अगर ईर्ष्या भरी होगी तो तुम जब जब बोलोगे तुम्हारे मुंह से ईर्ष्या ही डकार में निकलेगी। तुम्हारे अंदर जो ईर्ष्या भरी होगी वो डकार में ईर्ष्या निकलेगी। तुम जब जब तुम्हें माइक मिलेगा, जब जब तुम बोलना चालू करोगे, तब किसी ना किसी के लिए नफरत के शब्द ही बोलोगे, निंदा के शब्द बोलोगे, अपशब्द बोलोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ईर्ष्या भरी हुई है, उसकी डकार तुम्हें आ रही है। ईर्ष्या। हम जब किसी से कहते हैं तू अपनी औकात में रहकर बात कर,
हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात देखिए, हम जब किसी से कहते हैं अपनी औकात में रहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जिसने ये शब्द कहे हैं उसने बोलकर अपनी औकात खुद दिखा दी कि वो किस औकात का है। वो दूसरे से कह रहा है अपनी औकात में रहकर बात करो, अपनी औकात में रहो, अपनी औकात में बोलो। मतलब जो बोल रहा है उसके शब्द आपको दिखा देते हैं कि उसकी औकात क्या, उसके शब्दों से मालूम पड़ रहा। बहुत बड़ी बड़ी नाव थी, ईर्ष्या अंदर भरी हुई थी क्योंकि इसके चलाने का ढंग अलग था। इसके पास कोई मशीन नहीं थी, ये अपने हाथ से नाव को चलाता था और पार हो जाता था। 2 रोटी महादेव उसको दे देता था, भगवान शंकर की भक्ति में डूबा रहता था। उसके पास में बेलपत्री नहीं मिलती थी तो हाथ की 3 उंगली शंकर के शिवलिंग पर रखकर कह देता था मैंने आपको बेलपत्र समर्पित कर दी। हाथ की 3 उंगली रखकर कह देता मैंने आपको बेलपत्र दे दिया, मैंने आपको बेलपत्र प्रदान कर दिया। तिमोथी शिव का भक्त। एक व्यापारी ने उसके साथ में कंपटीशन रखा, प्रतियोगिता रखी। वो कभी प्रतियोगिता नहीं करता था क्योंकि उसके पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि 2-4 कुछ गया 2-1 बार और मछली लिया या बेच दिया, व्यापार कर लिया, उसका भरण पोषण हो गया, परिवार का सुख मिल गया। पर व्यापारी ने उसको अपने जाल में फंसाया। मदिरा पीने वाला, चोरी करने वाला, गलत काम करने वाला, गलत व्यसन में डूबने वाला, ये किसी ना किसी को अपने जाल में फंसाने का काम करते ही है। और बुरा काम करने वाला अच्छे व्यक्ति को जब अपने साथ में रखता है और धीरे धीरे उसको बुरा काम करने के लिए आतुर करता है, तो बुरा काम करने वाला तो बुरा काम करके निकल जाता है, पर अच्छा व्यक्ति थाने में जिंदगी भर सड़ता रहता है। जिंदगी भर अच्छा व्यक्ति पड़ा रहता थाने के अंदर, जिसने गलती ना करी है, क्योंकि बुरा करने वाला बुरा कर्म कर कर निकल गया। एक कौवा मानसरोवर पर आ गया, बहुत सारे हंस थे। कौवे से कहा कौवा यहाँ मानसरोवर है, यहाँ हंस रहते हैं, चलो निकलो यहाँ से बाहर। कौवा कहने लगा मैं भी पक्षी, तुम भी पक्षी, तुम गोरे में काला, अंतर क्या है? पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, है तो पक्षी ना, तो मेरे रहने में क्या दिक्कत है? हंसों ने कहा नहीं नहीं कौवे, यहाँ हंस रहते हैं, सत्संग करते हैं, भजन करते हैं, तुम्हारी और हमारी नहीं पटेगी। अपन पक्षी तो है ना, एक जात के तो है ना, एक समाज के तो है ना, अपन तो रहेंगे। सारे हंस चले गए, एक हंस बैठा रहा, उसकी कौवे से दोस्ती हो गई। कौवे ने हंस से कहा भाई मुझे भूख लगी है। हंस गया मोती चुग कर ले आया, क्योंकि हंस तो मोती चुगते, मोती लेकर आया, ले खाओ। कौवे ने जो मोती को मुख में रखा तो चोंच टूट गई उसकी, क्योंकि मोती कौवे ने कभी खाया नहीं था। भूखा मरने लगा। कौवा कहने लगा भाई मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मेरे साथ चल मेरे गांव। उसको लेकर आ गया। कौवा शमशान में रहता था, बड़ के पेड़ के ऊपर बैठा, हंस को भी लेकर बैठ गया। हंस ने कहा कौवे से मुझे भूख लग रही है। कौवा गया, मरे हुए कुत्ते का मांस उठाकर लेकर आ गया, हंस को देने लगा, ले रे हंस खा ले। हंस कहता है मर जाऊंगा पर यह कुत्ते का मांस नहीं खा सकता, क्योंकि हम लोग मोती चुनते हैं, मोती को खाते हैं, ये हम मांस नहीं खा सकते। कौवे ने समझाया फिर भी हंस नहीं खाया। नीचे एक राजकुमार बैठा था, इन दोनों की बात करने में मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, राजकुमार के ऊपर गिरा। राजकुमार ने बाण साधा और निशाना लगाकर मारा, जो मारा तो कौवा भाग गया, वो बाण हंस को लग गया, हंस नीचे गिरा। राजा के लड़के ने कहा हंस देव मैंने बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया। हंस कहते हैं आपकी गलती नहीं, गलती मेरी है, मैंने गलत मित्र का साथ कर लिया था, इसलिए वो गलत काम कर कर चले गए और पकड़ा ले गया। गलत करने वाला गलत काम करके चले जाता है, गलत बोलने वाला गलत बोल कर चले जाता है, बेविचारी गलत कर्म करने वाला गलत कर्म कर कर चले जाता है। तुम किसकी संगत में रह रहे हो? गलत काम करने वाले की संगत में रहोगे तो वो गलत काम कर कर चले जाएगा, और अच्छा व्यक्ति जिंदगी भर कोतवाली के और अदालत के चक्कर काटता रहेगा। इसलिए निवेदन है संगत अच्छों की बैठना। पंगत और संगत ये 2 चीजों में याद रखना। खाने की पंगत छूट जाए चल जाएगी, पर अच्छे लोगों की संगत नहीं छूटना चाहिए।
पंगत छूट गई, खाने की पंगत रह गई कि मुझे इस पंगत में बैठना था, मुझे भोजन करना था, पंगत छूट जाए चल जाएगी पर संगत नहीं छूटना चाहिए। अच्छे लोगों की संगत में अगर बैठोगे तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी बनेगी। अब इसको तिमोदी को व्यापारी ने अपने झांसे में ले लिया और कहा कि तू और मैं कंपटीशन रखते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। क्या प्रतियोगिता? प्रतियोगिता ये, नाव लेकर चलेंगे, उस किनारे तक पहुंचना है, जो पहले पहुंचेगा वो जीत गया। जो हारा उसको 10 नाव देना पड़ेगी और अपने दोनों हाथ उसको देना पड़ेंगे, दोनों हाथ देना पड़ेगा। अब व्यापारी के पास में तो नौकर चाकर बहुत थे नाव चलाने वाले, पर तिमोदी के तो ये 2 हाथी थे जिसके बल पर वो नाव चलाता था। तिमोदी ने कहा मैं ये प्रतियोगिता नहीं रखना पड़ेगा, तेरे को तेरे पिताजी की सौगंध है। दोस्त जो बिगड़े हुए दोस्त रहते हैं विचित्र, वो आपसे कहते हैं कौन देख रहा है, ले थोड़ी सी, तेरी मम्मी तो घर है, तू तो रायपुर में है, कहाँ तिल्दा नेवरा, कहाँ रायपुर, ले तू तो भिलाई में, तू तो यहाँ बैठा है, तू यहाँ बैठा है भोपाल में, तू बैठा मुंबई में, तू बैठा पूना में, तेरे घर के लोग तो वहाँ। ये बेटियां पढ़ने के लिए जाती हैं, ये बेटे जॉब के लिए पढ़ने के लिए जाते हैं, इनको जो बिगड़े हुए दोस्त हैं वो ऐसे ही बिगाड़ते हैं। कौन देख रहा है, ले, कौन देख रहा है, ले, बस। इसीलिए शास्त्र कहता है ताली मित्र, थाली मित्र और प्याली मित्र से दूरी बनाकर चलना तो तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो सकती है। प्रशंसा करने वालों से दूरी बनाकर चलना, कोई तुम्हारी प्रशंसा करे बिल्कुल दूर हट जाना, बिल्कुल दूर हट जाइए। एकदम दूरी बना लो। कोई थाली मित्र मिल जाए होटल में खाने वाला, उसकी मित्रता कम कर देना, क्योंकि आज वो होटल में अपने पैसे से तेरे को खिला रहा है, फ्री में नहीं खिला रहा है। जिस दिन तेरी खाने की आदत हो जाएगी तेरे घर तक को खा जाएगा, तेरे घर तक को खा जाएगा। खाने वालों से दूरी, पीने वालों से दूरी बनाकर चलना। ये पीने की आदत डालेंगे तुझे पूरा निगल जाएंगे, पूरा निगल जाएंगे, बचना। ताली, थाली, प्याली, ये 3 बर्बाद करने वाले हैं, बचिए। तिमोदी, तुझे तेरे पिता की कसम है, गलत काम करने के लिए अगर कोई कसम भी दे तो मत झेलना। ये तिमोदी की कथा कह रही है। कोई तुमसे कहते तेरे को कसम है, लेना पड़ेगा, तुझे कसम है दोस्तों की, हमारी कसम है, ले पी, तुझे हमारी कसम है, ले पीना पड़ेगा, बस। तो तुम उसी समय खड़े होकर कह दो तुझे भी मेरी कसम है, थप्पड़ खाना पड़ेगा, तुझे भी मेरी कसम। जब वो कसम दे रहा है कि पीना पड़ेगा, कसम देकर पिला रहा है, तो तुम भी कसम देकर एक झनकटा दे जोरदार, तो जो पी है उतर जाएगी। जब तू कसम दे रहा है मेरे पिता की कि पीना पड़ेगा, मेरी दोस्ती की कसम, मेरी दोस्ती की कसम। ऐसी दोस्ती किस काम की? कल मित्रता दिवस था, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, मित्रता दिवस कल था। दुनिया में सबसे अच्छा मित्र कौन होता है? शिव महापुराण की कथा कहती है गुरु, माता, पिता और परमात्मा से अच्छा मित्र दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कौन होगा ऐसा मित्र? हम जिसको मित्र बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मोबाइल पे लिख के भेज दिया हैप्पी फ्रेंडशिप डे, तुम मेरे बेस्ट मित्र हो, मेरे अच्छे मित्र। क्या मित्रता? 3 मित्र पिकनिक करने के लिए गए,
साथ में समोसा ले गए, कचौड़ी ले गए, पानी की बोतल सब कुछ ला के रखे, झोले में भर लिया, लेकर गए। जाकर पहुँचे, जंगल में पहुँचते से उन्होंने देखा बैग खोलकर कि इसमें खाने का तो सामान है, पर कोल्ड ड्रिंक की जो बोतल थी वो घर रह गई है। मित्रों ने विचार करा बोतल कौन लाएगा, तो तीनों ने अपना अपना नाम लिखा, पर्ची बना के ऐसे कुड़कुड़ा के उसमें फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए। उनने पर्ची फेंकी, जिसका नाम आया उससे कहा तू जा बोतल लेने, जब तक तू नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं खाएंगे। वो कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के लिए घर गया, दोनों मित्र बैठे रहे, इंतजार करते रहे, 2 घंटे हो गए, वो मित्र नहीं आया तो इन्होंने सोचा उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो निकालो समोसा कचौड़ी। इनने कचौड़ी समोसा निकाला, जलेबी इमरती निकाली, और दोनों मित्र खाने वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आया, और पेड़ के पीछे से आते से ही बोला, मुझे पहले ही मालूम था कि तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। हमें मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं, मैं पेड़ के पीछे ही छुपा था, मैं देख रहा था कि कब खाओ। जो मित्र तुम्हें कसम दे, अपने दोस्ती की कसम है, अपनी मित्रता की कसम है, अपनी कसम है, अपने दोस्त के लिए इतना सा नहीं कर सकता, तो उससे कह दो तू अपने दोस्त के लिए 2-4 थप्पड़ नहीं खा सकता। गलत संगत में उतार रहे हो, कहां का तरीका। खाने की पंगत छूट जा चल जाएगी, पर अच्छी संगत मत छोड़ना। दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे कहां जा रहे हो, कथा सुनने के लिए। क्या करोगे कथा में जाकर, कहना किटी पार्टी में तो नहीं जा रहे, डीजे पे डांस करने तो नहीं जा रहे, हम कहीं होटल में खाने तो नहीं जा रहे, हम कहीं गलत जगह पर तो नहीं जा रहे, हम तो केवल भगवान शंकर की कथा में चले जाते हैं। साल भर में 2-3 कथा पंडाल में बैठ के सुन लेते हैं, हम सोचते हैं कि अपने मायके हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या है। हो गया हमारा मायका। हमारे पिता देवाधिदेव महादेव के पास गए थे, हमारे जब तुम कथा में जाओ और घर के लोग, मोहल्ले के लोग तुमसे पूछे कहां गई थी, दिख नहीं रही थी, अपने बाप के घर गई थी, अपने पिता के घर। कहां, तिल्दा नेवरा में शिव महापुराण की कथा हो रही थी, वहां मेरा शंकर मेरा पिता है, उस पिता से मिलने के लिए गई थी। जब मायका समझोगे शिव पुराण को, तो बाप भी अपनी बेटी को विदा करते समय कुछ देकर भेजता है, तो वो भी तुम्हें कुछ ना कुछ देकर भेजेगा। पिता का घर है ये तुम्हारे। पिता का घर। वो कितनी सुंदर बात है साहब, पिता के घर से जब बेटी जाए, वो कहते खुशी खुशी कर दो तुम्हारी बेटी राज करे, महलों का राजा मिला, कितने अरमान रहते हैं एक बेटी के कि महलों का राजा मिला। जब वो बेटी ये गाना सुनती होगी और उसका पति मदिरा में डूबा रहता होगा, तो वो क्या गाती होगी, नंबर 1 का बेवड़ा मेरा पुरुष। और देवराज नामक के ब्राह्मण के महत्तम से ये कथा चालू होकर एक एक जनमानस तक पहुंची है। देवराज कौन है? भले ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, यदि परमात्मा ने आपको और हमको इस लायक बनाया है कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, और मानव की देह मिली है, मनुष्य का शरीर मिला है, तो इतना प्रयास जरूर करना कि दूसरी बार भी परमात्मा ये सोचकर जन्म दे कि ये नीचे जाकर फिर सत्कर्म करेगा, भजन करेगा, कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, मंत्र माला करेगा।
मृत्युलोक में वापस जाएगा तो फिर पुनः वापस कुछ अच्छा करेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, जिसका स्वभाव जिसका नेचर अच्छा रहता है, पढ़ने में होशियार भी है, नेचर भी अच्छा है, व्यवहार भी अच्छा है, तो उसका एडमिशन विद्वान भी है, बहुत विद्वत्ता है, उसका एडमिशन भारत के किसी भी स्कूल में, किसी भी कोचिंग में उसका एडमिशन हो सकता है। अगर वो पढ़ने में होशियार है, विद्वान है, व्यवहारिकता में श्रेष्ठता में अगर उसकी विद्वत्ता है, तो वो कहीं पर भी उसका एडमिशन हो सकता है। और जो बच्चा पढ़ने में होशियार ही नहीं है, विद्वत्ता ही नहीं है, केवल मित्रों के साथ गया, होटल में खाया पिया, एंजॉय करा, रुका, खूब गाड़ी बंगला में घूमा, और फिर उसका कौन स्कूल में एडमिशन होगा। उसी तरह मेरा शंकर भी है, उसी तरह मेरा भोले बाबा, मेरा शिव भी। दूसरी बार जन्म कब देगा? जब वो देख लेगा कि हाँ, पहले के स्कूल में अच्छे से रहा, कुछ एजुकेशन अच्छी रही, कुछ अच्छा पढ़ा लिखा, विद्वत्ता रही, नेचर अच्छा रहा, तो अगले स्कूल में एडमिशन, मतलब अगली बार फिर जन्म मिल सकता है। आप कंकर शंकर की भूमि पर आए हो कावड़ चढ़ाने के लिए, बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। 2 लोटा जल की धार भगवान शिव को समर्पित कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? कावड़ की महत्वता स्वयं लंकापति रावण ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं परशुराम भगवान ने करी, कावड़ की महत्वता स्वयं माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जब देखा बाबा देवादिदेव महादेव ने हलाहल विष पी लिया और वो विष उनके कंठ पर पहुंच रहा है, माँ आद्य शक्ति उस विष को रोकने के लिए अंदर कंठ पर जाकर बैठ गई और माँ आद्य शक्ति ने अपनी एक अलग से शक्ति प्रकट कर ली और वो शक्ति संपूर्ण पवित्र नदियों का जल भर भर कर कूड़ रही है शिव जी के ऊपर। किस लिए? और कितना सुंदर वर भगवान परशुराम जी ने भी मांगा। भगवान शिव से वर मांगा और वर मांगकर कहा कि जैसी कावड़ जैसा जल मैंने 2 धार का आपको चढ़ाया है, संसार का मनुष्य जैसे आपने मेरी कामना पूर्ण करी, संसार का मनुष्य जो भी कामना लेकर श्रावण के महीने में जब 2 लोटा जल चढ़ाएगा तो उसकी कामना आपको मेरे तरह ही पूर्ण करते चले जाना है और उसका भंडार बढ़ते चले। आज संपूर्ण भारत, कावरा जी, हरिद्वार हो, काशी हो, छिपरा के तट हो, उज्जैनी हो और अन्य जगह पर, हम तो कहेंगे आप भोपाल से आई हैं गुप्ता दीदी, आपने भी भोपाल में भी कावड़ का क्रम और अरेंडोल में भी कावड़ का क्रम, आखिर किस लिए? क्यों? कितना महत्व कहा गया। यदि शिव महापुराण के उमा खंड को आप पढ़ेंगे और जितने शिव भक्त इस ऑनलाइन कथा को सुन रहे हैं बाबा के धाम से, कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धरा से, तो हम उनसे कहेंगे आप अगर उमा खंड को पढ़ें स्कंद पुराण के, तो उसमें वर्णन आता है कि पूरे चतुर्मास में 4 महीना आप कोई दान नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप पुण्य नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप भगवान का भजन नहीं कर पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप किसी तीर्थ में नहीं जा पाए, चतुर्मास में 4 महीना आप कोई पवित्र व्रत नहीं कर पाए, कोई उद्यापन नहीं कर पाए, कोई यज्ञ नहीं कर पाए, कोई अनुष्ठान नहीं कर पाए। तो शिव महापुराण का उमा संहिता कहती है कि चतुर्मास में जो
श्रावण का महीना आए, उस श्रावण के महीने में 4-5 जितने सोमवार पड़ जाएं, उस सोमवारी में भी अगर एक सोमवार का व्रत भी, और वो भी कंकर शंकर की भूमि, 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य केंद्र बिंदु, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग का प्रकाश बाबा की कृपा से इस पवित्र धरा पर आता है, और उस पवित्र धरा से आप लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, बाबा को जल समर्पित कर रहे हैं। तो ये शिव की उदारता है, ये शंकर की करुणा, ये उनकी दया है, और पूरी पूरी परीक्षा बाबा लेता है। कावड़ चढ़ाने वाला जो कावड़िया होता है, कावड़ लेकर चलता है, उसको बाबा इतनी परीक्षा लेगा। उसने विचार करा होगा थोड़ी ठंडक रहेगी, बारिश पड़ेगी, थोड़ा ऐसा रहेगा, मालूम पड़े उसने जैसे ही सीवन माँ का जल भरा, कावड़ भरी, सब जगह की कावड़ उठाना, और तुम उठाकर देखे होगे, ऐसा नहीं है कि तुम लोग नहीं उठाए होगे, सब जगह की कावड़ उठाना सरल है। 50 किलोमीटर चल लोगे, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चल लोगे, दिक्कत नहीं होगी। पर कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ मात्र 10 से 11 किलोमीटर की है, पर 11 किलोमीटर की कावड़ तुमको ऐसी लगेगी चलते चलते धाम तक आने में, कि आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे मैं 200-400 किलोमीटर चल के आ रही हूँ, 200-400 किलोमीटर चल, पूरा सत निकाल, पूरा बल। कौन कौन ने भरी कावड़? हाथ उठाओ जरा, सबने भरी है। बोलो सत्य बोलो, जो कथा आप श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा, आप कहीं पर भी कावड़ भरेंगे, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर चल लो, और कुबेरेश्वर धाम का 11 किलोमीटर सीवन माँ का जल लेकर कुबेरेश्वर बाबा के धाम तक, सीहोर से यहाँ तक 11 किलोमीटर चल लो, आपको ऐसा लगेगा जैसे पूरा निचोड़ गए हों, जैसे बाबा ने पूरा अपने को हर तरह का परीक्षा दिलाने के बाद बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते भी ऐसा लगेगा झोंके में कि चढ़ाऊं कि नहीं चढ़ाऊं, और झोंका आते आते तब बाबा को जल चढ़ के, और थोड़ी देर फिर छांव ढूंढ कर फिर जो बैठी, किसी ने कहा चल भंडारा चालू है भोज, अभी थोड़ा रुक तो भोजन, और वहीं की वहीं बाबा के चरणों में विश्राम कर लिया, आराम कर लिया, और थोड़ी थोड़ी देर में पूरी नींद नहीं लगती है। कावड़ उठाने वाले को एक दिन पहले और एक दिन बाद पूरी नींद नहीं आती है, याद रखना। कावड़ जब चढ़ जाती है उसके बाद भी जब आप विश्राम करोगे तो थोड़े थोड़े से ऐसा लगेगा कोई झटका टाइप का जगा रहा, एकदम नींद खुलेगी, जगाए। कौन आएगा? तो कहा स्वयं माँ अम्बा जगदम्बा पार्वती जी, जैसे भगवान शिव के परम भक्त अभिमन्यु के लिए आई थी, उसी तरह अपने भक्त को रात्रि में अपने हाथ का झाला देने के लिए पार्वती जी स्वयं आई, स्वयं माँ जगत, पूर्ण शक्ति माँ अम्बा जगदम्बा स्वयं आती। और हम तो कहते हैं कि आप किसी तीर्थ में नहीं जा सकते, आप कहीं नहीं जा सकते, तो अपने घर के पास में 2 लोटा जल अपने घर से लेकर चढ़ाओ, पर श्रावण महीने में कावड़ जरूर चढ़ाना चाहिए, जरूर चढ़ाओ। अपने हाथों में जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो अपना श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया, मानव की देह भगवान जब देता है जब आप मानव की देह में रहकर कुछ अच्छा कर लेते हो। मानव की देह परमात्मा जब देता है जब मानव की देह में रहकर आप कुछ श्रेष्ठ कर्म कर लो। दूसरी बार जन्म क्यों मिलेगा? कुबेरेश्वर बाबा अगर आपको यहाँ बुलाया, कोई 1 बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 3 बार आया, कोई 4 बार आया, कोई 5 बार आया, कोई 7 बार आया। एक हमारे सीहोर नगर की एक बहन है, माता जी हैं, वो प्रतिदिन की एक कावड़ चढ़ाती हैं, काबरा जी, और उम्र होगी लगभग 72 साल के लगभग। सवेरे 4 बजे सीहोर से चलती हैं और
बाबा को कावड़ चढ़ाएंगी और 6:30-7 बजे अपने घर वापस चली जाती। यहाँ कावड़ चढ़ाई, ऑटो पकड़ा और घर चली। और 21 कावड़ चढ़ाएगी, मतलब 21 दिन लगातार सीहोर से सीवन नदी का माँ जल भरेगी और बाबा को कावड़ चढ़ाएगी। इतनी कृपा। और उससे कोई पूछे जाकर कि बाबा ने तुझे क्या दिया, तो वो कहती है कि ऐसी कोई वस्तु बता दो जो मेरे कुबेर भंडारी ने हमको ना दिया। वो खाली कहाँ रखता है। क्या मांगने आते हो, क्या बाबा को बोलते हो, कैसे बाबा करुणा करता है, किस तरह से देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, ये उसके ऊपर। और आप लोग तो कितने, आप लोगों के पुण्य की सराहना क्या करें। कावड़ का कावड़ चढ़ाया, कुबेरेश्वर बाबा के धाम भी आए, सेवा भी करी, चाकरी भी करी, कोई कचरा पड़ा था वो भी उठाकर डाल दिया डस्टबिन में, और साथ में शिव महापुराण की कथा भले 5 मिनट की मिली, देवराज को कितनी देर की मिली थी। शिव महापुराण की कथा में देवराज के महत्तम में लिखा है, देवराज शरीर में ताप पड़ा, बुखार पड़ा, और बुखार लगने पर जब शरीर तपने लगा तो ठंड लगने लगी, शरीर जकड़ने लगा। जब शरीर में ताप पड़ा, ठंड लगी, तो देवराज ने सोचा कहीं छुप जाऊं जिससे मुझे हवा ना लगे, ठंड ना लगे। चोरी का सामान था साथ में, और चोरी का वस्तु साथ में लेकर बैठ गया। तो शिवालय में टूटा हुआ शिव मंदिर था, शिवालय था, और शिवालय के अंदर एक दीवार से टिक कर बैठ गया। वहीं दीवार से टिक कर बैठा था। उसी मंदिर का जो पुजारी था, एक ब्राह्मण देव थे, वो शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। पाठ करते करते उन्होंने बीच बीच में थोड़े थोड़े शब्दों का उच्चारण कर, उन थोड़े थोड़े शब्दों में 2-4 शब्द देवराज के कानों में चले गए, और उतनी बाद में थोड़ी देर बाद वो पुजारी जी, वो ब्राह्मण देवता चिल्ला दिए, हर हर। और जैसे ही पुजारी जी ने चिल्लाया हर हर महादेव, देवराज का मन नहीं लगा। मेरा तो सिर दुख रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, बुखार आ रहा है, और ऊपर से ये चिल्ला रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। उठा बाहर चले गए। अब सोचिए जरा कि थोड़ी सी देर, मात्र 2 क्षण की शिव पुराण की कथा उसके कानों में चली, उसकी श्रवण शक्ति में उसके कानों में पहुंच गई, और जाते से ही बस उसके कानों में जैसी पहुंची, वो भक्ति का संचार करते करते, कथा क्या करती है, तो कथा दिशा दे देती है। शिव महापुराण की कथा सबसे पहले करेगी, आपकी दिशा बदलेगी। आप इस जगह जा रहे हो, गलत मार्ग है आपके लिए, वहां से हटाकर आपको सतमार्ग की ओर लेकर जाए, दिशा बदले। और जब दिशा और दशा दोनों बदल जाती है, तो फिर समझ लें कि मेरा देव अधिदेव महादेव की करुणा कृपा आपके ऊपर होना प्रारंभ हो गई, और शिव की कृपा आप पर हो। शिव की, आप कितने भाग्यशाली, कितने कृपा। आज भगवान देवाधिदेव, और जितने श्रोता है ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं, और बाबा की कथा को मोबाइल पर श्रवण कर रहे हैं, या इस पवित्र कंकर शंकर की धरा पर जहां आपको जगह मिल गई, थोड़ी छाया मिल गई, थोड़ा सा आपके पास में छाया पाकर आप जहां बैठ गए, प्रेम से बाबा का नाम ले रहे हैं, प्रेम से कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं। देवराज ब्राह्मण होकर कथा में दिल ना लगा पाया, एक क्षण की बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर लिया, आगे बढ़ा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठा ही था, और उसके प्राण छूट गए। अब आप विचार करिएगा कि देवराज ने जब चोरी का धन लेकर चल रहा है, चोरी का सामान लेकर चल रहा है, तो भगवान ने कहा तो वो चोरी का सामान लेकर जा रहा था, और बाबा ने उसकी दिशा बदलकर उसको ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भगवान शिव ने उसको विराजमान कर, दिशा बदल गई। शिव दिशा भी बदलते हैं और शिव दशा भी बदलते हैं, दोनों बदलते। बस उसका स्मरण करने वाला, उसका मंत्र जाप करने वाला, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से भजे, उसका नाम जाप करने वाला उसको दिल से स्मरण करे, दिल से। क्या ना देगा शिव, क्या ना प्रदान करेगा भगवान शंकर।
सुंदर प्रसंग आता है, जिसको मारने के लिए भगवान नारायण ने हयग्रीव रूप धारण करा। हयग्रीवा नाम का एक असुर हुआ। उसने करा क्या? ब्रह्मा जी के एक क्षण की निंद्रा आती है, और ब्रह्मा जी को एक क्षण की निंद्रा आई, और उनका जो नींद आने पर थोड़ा सा नेत्र झपकी ली थी मात्र, निंद्रा का तो क्रम ही नहीं, एक थोड़ी सी झपकी और थोड़ा सा नेत्र, बस पलक झपकी थी। झपकते से ही पलक के झपक जाने पर ब्रह्मा जी के हाथ के वेदों को उसने चुरा लिया, वेद चुरा ले। क्यों? वेद चुराने का कारण क्या था? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि हयग्रीवा असुर को, राक्षस को, उसको वेद चुराना पड़े? संसार की एक रीत रही है महाराज, अगर किसी व्यक्ति को बर्बाद करना है, नष्ट करना है, तो सबसे पहले उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है। काबरा जी, पहले शिक्षा पर असर डाला जाता है। अगर व्यक्ति का किसी का बुरा करना है तो उसकी शिक्षा पर असर डाला जाता है, सबसे पहले शिक्षा। हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था महाराज, और विश्व गुरु के पद पर भारत विराजमान था। पर सबसे पहले अंग्रेजों ने करा क्या? यहाँ का जो गुरुकुल परंपरा थी, यहाँ का जो विद्याध्ययन था, यहाँ की जो काशी की पढ़ाई थी, यहाँ की जो सुंदर सुंदर विद्याध्ययन थे, ये सब चीजें चलती रही। अब विदेशी आक्रांताओं ने करा क्या? उसको करा ये कि सबसे पहले यहाँ के गुरुकुल, यहाँ की शिक्षा को बंद करवा। और गुरुकुल शिक्षा, और बहुत ध्यान देना महाराज, आज भी जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में, खेड़े से खेड़े के अंदर भी, छोटे से छोटे गांव में भी, शहर में भी, नगर में भी, अगर बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छी शिक्षा है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी कोचिंग है, अच्छी पढ़ाई है, तो किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरे भारत के बच्चे और विदेश के बच्चे उस छोटे से गांव में आकर पढ़ेंगे और विद्याध्ययन करेंगे, और उस गांव का, उस नगर का, उस शहर का विकास हो। शिक्षा एक विकास का एक आनंद देती है। और आज के जमाने में लोग शिक्षा पर ध्यान नहीं दे पाते, एजुकेशन पर ध्यान नहीं दे पाते। एक शिक्षा और दूसरी चिकित्सा, ये दो भारत का एक आनंद क्रम, भारत का आनंद। अब शिक्षा, हयग्रीवा ने विचार करा कि यहाँ की जो वेद हैं ब्रह्मा जी के, जो ब्रह्मा जी के हाथ में वेद रखे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी के पास वेद रखे हैं, उन वेदों को मैं चुरा लूं। उनको चुराया, और ब्रह्मा जी के हाथ में जो वेद थे उनको चुराने के लिए, उनको लाने के लिए हयग्रीवा ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। बोल बम का नारा है, जम के, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। तो जो हयग्रीवा ने विचार करा कि जो वेद हैं बस इन्हीं को चुरा लूं तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, और शिक्षा नहीं बढ़ी तो कोई धर्मात्मा, कोई पुण्यात्मा, कोई यज्ञ करता, कोई वेद पढ़ता, कोई शास्त्र पढ़ता प्रगति ही नहीं होगी, और पूरा जगत बिना शिक्षा के रह जाएगा। हयग्रीवा ने वेद को चुरा लिया। अब वेद तो चुरा कर ले गया, पर उसके पहले हयग्रीवा ने वेद चुराए, और चुराने के बाद में वेद को ले जाकर छुपा दिया। और वेद छुपाने के बाद में हयग्रीवा ने शिव जी की आराधना करना प्रारंभ करी, साधना करना प्रारंभ करी, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरे प्राण छूटेंगे, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे प्राण जाएंगे। जी के हयग्रीवा के मन में यह भाव उत्पन्न हो गया कि मेरे प्राण जाएंगे। शिव की आराधना में हयग्रीवा लग गया, पर
भोले बाबा भोले तो हैं, मेरे शंकर भगवान भोले हैं, मानते हैं, पर मेरे भोले बाबा जिसने वेद चुरा लिया हो, कोई अच्छा कार्य किसी ने बंद कर दिया हो, मेरे शिव जी उस पर कभी कृपा नहीं करते, उस पर करुणा नहीं करते। और हम आपसे भी कहेंगे, जितने भी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऑनलाइन सुन रहे हो, चाहे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर श्रवण कर रहे हो, उनसे भी कहेंगे, एक बात अपने बच्चों को हमेशा सिखाओ, किसी का पेन, पेंसिल, किताब, कॉपी मान लो आपके पास में आ गई है, चोरी के क्रम में शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया भले मन का धन कर लेती है महाराज, दुनिया भले मन का धन कर लेगी, मैंने इसका सामान चुरा लिया, मैंने मोबाइल चुरा लिया, मैंने ये सामान चुरा लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मैंने ये सामान रख लिया, मन का धन। और हम पहले भी कथा में कहे, जो चोर था वो चोर का चोरी रह गया, और जो जिसका गया था भगवान की कृपा से उसने और मेहनत करी, बाबा का नाम लेकर और मेहनत करी, और फिर बाबा ने उसको वापस दे दिया, फिर पुनः प्रदान किया। तो आप उस पर आश्रित तो। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है, मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मुझे पूर्व में 2 लड़कियां हैं, 13 साल की, 9 साल की, और परिवार के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार हमेशा लड़की है, लड़की है, लड़का नहीं ताना दिया करते। पर हमारा निवेदन है, जितने भी कथा को श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन है, बेटी और बेटा ये सम है। बेटी 2 कुल को तार देती है और बेटा 1 कुल को, इनकी समता है। ये दोनों सम है, इनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेद से परे रहें। हमारे यहाँ पर कई लोग ताना देते, अपशब्द कहते, तब मैंने अपने परिचित के कहने पर आपकी शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, पर मेरे को कोई लाभ पुत्र के लिए नहीं हुआ। फिर मैंने वापिस पशुपतिनाथ का दूसरी बार व्रत किया, कुबेरेश्वर धाम आए, बाबा को प्रणाम किया, बाबा से प्रार्थना कर कर, आप कहते हो कि कहीं कुबेरेश्वर धाम के 5 कंकर बीन कर उसका पूजन करना, 1 कंकर घर लेकर जाना, बाबा से विनय करना, एकांत में बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना। मैंने वैसा कि वैसा ही किया गुरुदेव, और बाबा की कृपा से तब मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा, और गर्भ ठहरने के बाद बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव कि मैंने 2 बार पशुपति व्रत करे थे, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा था, और बाबा की कृपा से मेरे घर में 2 लड़कों ने जन्म लिया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, जिन फोटो लगा रही हूँ, एक का नाम श्री और दूसरे का नाम शिवाय हमने नाम रखा है, दोनों का फोटो मैं लगा रही हूँ। आप लोग आस्था चैनल पर उसको देख सकते हैं, श्री और शिवाय। 2 पुत्र का जन्म, 2 बेटों का। अगर कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो व्यासपीठ पर ला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हों, मेरा नाम चैताली पंकज चौधरी है, मैं ग्राम नावरा, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर की रहने वाली हूँ। शिव की उदारता से अगर बच्चे आए हों तो पीछे से आप लेकर आ सकते हैं, पीछे से, पीछे वाला जो रास्ता है वहाँ से लेकर दोनों बच्चों को आ सकते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपने स्थान पर बैठकर बाबा से प्रार्थना करिए, विनय करो, निवेदन करो, जहाँ जगह मिल जाए। बाबा की पवित्र धरा है, कंकर शंकर की भूमि है, और इस पवित्र धरा पर
बाबा की इस पवित्र धरा पर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। जो बाहर खड़े हैं वो भी बैठकर बाबा से अपने मन का भाव कहिए। मौका लगा है आप लोगों को यहाँ कावड़ का जल चढ़ाते हुए शिव महापुराण की कथा का तत्व श्रवण करने, बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करिए। सभी लोग साथ में बड़े प्रेम से बोलेंगे। भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा, ओ भोला सब दुख काटो तुम्हारा। बाबा देवादिदेव भगवान शिव, गोगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। बाबा देवराज देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। हयग्रीवा ने भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ करा। भगवान शंकर की पवित्र आराधना हयग्रीवा का, पर आराधना तो कर रहा है, साधना कर रहा है, पर शिव कृपा नहीं कर रहे, भगवान शंकर करुणा नहीं कर रहे। भगवान शिव उस पर दया नहीं कर रहे। एक दिन रुष्ट हो गया, क्रोध आ गया, और ऐसा क्रोध उसको आया, ऐसा क्रोध आया, इतना क्रोध में लाल हो गया कि अब मुझे शंकर की आराधना करना ही नहीं। ऐसे कई लोग होते हैं महाराज जी। कई लोगों का एक बार पशुपति व्रत करा, या एक बार भगवान का भजन करा, या एक बार कोई क्रम करा और नहीं हुआ कार्य, तो सोचा अपन को शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाना, अपन तो दूसरी जगह चले गए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, एक ही जगह पर खड्डा खोदे जाओगे, खोदे जाओगे, खोदे जाओगे तो पानी तो निकल ही जाएगा। उसी तरह एक पर विश्वास कर कर जब तुम आराधना करते जाओगे, एक लोटा जल चढ़ाते जाओगे, तो ये निश्चित है एक ना एक दिन देवादिदेव महादेव भंडार भर ही जाएगा, ये निश्चित है। आपका विश्वास ही प्रबल नहीं है
आपके भरोसे ही प्रबल नहीं, आपका विश्वास ही प्रबल नहीं, तो फिर भगवान कहाँ मिले, कैसे मिले? भगवान को प्राप्त करने के लिए अविरल भक्ति के साथ में एक विश्वास का होना बहुत जरूरी। विश्वास है तो परमात्मा। हयग्रीवा ने छोड़ दिया, शिवजी का भजन करना छोड़ दिया, और हयग्रीवा ने भगवान शंकर का भजन करना छोड़ा। अब सोचता है कि मैं पार्वती जी की आराधना करूं। जब सेठ जी नहीं सुनेंगे तो फिर सेठानी के पास तो जाना ही पड़ेगा। मां जगत जननी के पास पहुंचे, और माता तो माता होती है, बड़ी कृपालु, बड़ी दयालु, बहुत कृपा करने वाली होती है। माता परम शक्ति की, महामाया की आराधना करने लगी, और हयग्रीवा ने आराधना करते 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 भगवान शंकर तो नहीं आए, आज महामाया मां जगतजननी दुर्गा भवानी जाने लगी। तो शिवजी ने पार्वती जी का हस्तकमल पकड़कर उसको वापस बिठाया। कहां जा रही हो? इस स्थान पर जा रही हो। क्यों जा रही हो? क्या हो गया? पार्वती जी कहती है, ये भी स्पीकर नहीं चल रहा है क्या? पार्वती जी हाथ जोड़कर बोली, प्रभु वो हयग्रीवा तप कर रहा है, साधना कर रहा है, और हयग्रीवा के तप साधना से आज मेरा मन कर रहा है कि उसने पहले आपकी आराधना करी, फिर मेरी आराधना करी, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको कुछ देकर आऊं। शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता में एक शब्द आता है, यदि कोई मनुष्य किसी भी भाव से शिव जी की आराधना में, शिव शक्ति की आराधना में लग जाता है, तो कोटि रुद्र संहिता कहती है कि उसको कुछ मांगना नहीं पड़ता, भगवान देवाधिदेव महादेव शक्ति के साथ जाकर उसको खुद देते। कि शिव और शक्ति, भगवान शंकर और शक्ति, इन दोनों का जो क्रमशः है, इनकी आराधना, इनकी साधना, इनकी पूजन, इनकी भक्ति नहीं भी मांगोगे तो भी वो प्रदान कर, तो भी। अब केवल आप मां जगतजननी दुर्गा, एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं मयूरी बजाज, मैं यूरोप स्वीडन से आई हूँ, और मेरा नाम मयूरी बजाज है, मैं यूरोप के स्वीडन से आई हूँ। मेरी मम्मी सरोज, मेरी मम्मी सुरेता जाजू पूना, आपकी पूना में रहती हैं, सुरेता जाजू पूना में आपकी कथा 2015 से सुन रही हूँ। भोले बाबा पर अटूट उनका विश्वास है। मेरी मम्मी की 2022 में एंजियोग्राफी हुई, और मम्मी शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, बाबा से भजन करती हैं, आपकी कथा नित्य सुनती हैं। सब कुछ छूट जाए पर आपकी शिवपुराण की कथा नहीं छूटती। गुरुदेव, मम्मी ठीक हो गई, यूरोप में आपकी कथा यूट्यूब पर सुन रही थी। मेरा जॉब नहीं था, बहुत परेशानी चल रही थी कि जॉब करना है और जॉब नहीं है, कब तक मैं यहाँ रहूं। और यूरोप में रहते हुए मैंने फिर वहाँ मंदिर ढूंढा, और मंदिर ढूंढकर मेरी मम्मी से मैंने बात करी, और आपको सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर देखकर पशुपति व्रत देखा, और पशुपति व्रत देखकर मैंने यूरोप में ही पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक शिवालय मिल गया यूरोप में, और उस शिवालय में
मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। तीसरा व्रत था, प्रसाद ले जाती थी घर से। तीसरे दिन मेरी सुध ना जाने कहाँ चली गई, प्रसाद ले जाना बोले। अब आप कथा में कहते हो कि अपना जो करना है स्वयं को बनाना है, स्वयं को करना, करूं तो करूं क्या। मैंने शंकर भगवान के सामने प्रणाम कर कर कहा, बाबा सियोर वाले महाराज जी तो कहते हैं पशुपति व्रत का, पर मेरा तीसरा व्रत आज, और आज ही मैं प्रसाद भूल गई, अब करूं क्या। मन में आया एक काम करती हूँ, शंकर जी से ही मांग लेती हूँ। मैंने बाबा कोई प्रसाद की व्यवस्था हो जाए तो कुछ करो ना। वहीं पर पंडित जी थे, उन पुजारी जी ने मेरे को थोड़ा सा गुड़ ला कर दिया। बाबा ने मेरे को उसी क्षण फल दे दिया, और मैं जिस नौकरी को भी नहीं सोच सकती थी ऐसी नौकरी मुझे मेरे बाबा ने यूरोप में दे दी। मैं 27 जून को भारत छुट्टी में आई हूँ, और बाबा को प्रणाम करने के लिए मेरा बहुत मन था। कुबेरेश्वर बाबा को दर्शन करना था कि इस पवित्र भूमि पर आकर ऐसा क्या है। दर्शन के लिए मैं यहाँ आई। आज बाबा की कृपा से यूरोप से आने के बाद मैंने कावड़ भी चढ़ा दी, और बाबा की कृपा से बाबा को प्रणाम करने के लिए एक माँ को देना है। मुझे ये चमत्कार है, मैंने मांगा था कि एक दिन आपकी कथा मुझे पंडाल में मिल जाए। मैं यूरोप से निकली तब मैंने बाबा को बोला था, मुझे कथा मिल गई। मैंने हमारे मंदिर में जाके हिलल रूम में बोला था कि मेरे को एक दिन की कथा चाहिए, आप व्यवस्था कीजिए और कुबेरेश्वर धाम में ही कीजिए, मैं कहीं नहीं जा सकती, मेरे रिटर्न की टिकट है, बाबा मुझे 2 दिन के लिए। वो दया करेगा, वो करुणा करेगा, वो कृपा करेगा तो सब कुछ हो सकता। ये सब उसके हाथ। आप कितना विश्वास करते हो ये आप पर निर्भर करता है। आप कितना भरोसा करते हो भगवान शिव की अविरल भक्ति पर। कावड़ का जड़ जब आप भगवान शंकर को चढ़ा रहे हो, कावड़ चढ़ाने के लिए आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हो, कंकर शंकर की धरा पर भजन करने के लिए आए हो, बाबा पर विराट प्रार्थना करने के लिए आए हो, तो ये भी अपना विश्वास पक्का रखना कि मेरा ये काम है और मेरा कुबेरेश्वर बाबा पूरा करेगा। अगली बार जब कावड़ चढ़ाऊंगी उसके पहले मेरा बाबा मेरा भंडार भरेगा तो भरेगा। विश्वास है, सब कुछ सब कुछ, बस थोड़ा सा उससे टच में रहो। मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं, इतनी फास्ट दौड़ रही हैं, मंजिल तक पहुंच रही हैं। क्यों? लाइट की टच में है, और टच में है तो इतना लंबा खींचे चली जा रही है। जब लाइट की प्रकाश की एनर्जी से मेट्रो चल सकती है तो मेरे शंकर के प्रकाश और उसकी एनर्जी से संसार भी चल सकता है। संपूर्ण विश्व बल देता है, बल। कावड़ चढ़ाने वाले जब आप लोग सीहोर से कावड़ लेकर चले होगे और बीच रास्ते में पहुंचे होगे, 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर तुम्हारा, क्योंकि तुम रोज रोज तो चलते नहीं हो, घर में भी तुम्हारा पानी तो दूसरे ला कर देते हैं, पत्नी को हवाई लगा देती है, ला रही क्या 1 गिलास जल, हाओ चाय बना दे, हाओ मेरा बैग कहाँ है, हाओ। और पत्नी भी ऐसी, पति बच्चे जा ना जा, जरा सा एक काम करिए, जरा सा वो काम करिए। अब तुम घर में इतना नहीं चलते, बाजार में इतना नहीं चलते, ऑटो से उतरे, गाड़ी से उतरे, सीधे शोरूम में, शोरूम से माल खरीदा, गाड़ी में बैठे, ऑटो में बैठे अपने घर। अब तुम 11 किलोमीटर चलो तो 2-3 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सीहोर पूरा निकला और आगे आप थोड़ा सा खुला एरिया आया, वहाँ आने के बाद बोल बम, फिर इधर से इधर आई, थोड़ी देर बाद बोल बम, फिर चलती चलती थोड़ी देर फिर कहीं बैठी, थोड़ी देर बाद कितना बचा,
ना बस सामने दिख रहा है कुबरेश्वर धाम लिखा हुआ है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। फिर थोड़ा सा एक हवा का झोंका आया, हवा का झोंका आया तो ऐसा लगा कि उठना चाहिए, चलना चाहिए। बाबा ने फिर हवा का झोंका देकर आगे बढ़ाया, फिर चली। बोल बम 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 बोल। अरे बोलो बोल बम 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 बोल बम। और फिर कावड़ चढ़ाने अंदर आई। चौराहे से जो अंदर चलती चलती ऐसी चल रही थी जैसे पक्के नशे में, सुध नहीं, रुपट्टा यहां पर, बाल चोटी, चल चल तो बोल बम। एक दुकान वाले को नहीं देखा, कौन क्या बोल रहा था, नीचे देख रही थी, चलती थी बोल बम बोल बम बोल बम बोल। अंदर आई तब जान में जान आई और सीधे बाबा को जल चढ़ा के ऐसी थोड़ी देर समाधि में लगी। शंकर जी भी सोच रहे कैसी है कमला। शिव जी भी ठीक है, चलिए शिव। कावरा जी हम तो कहेंगे, भोपाल वाले गुप्ता जी से भी कहेंगे कि कावड़ तो अभी चल रही है, इसका दर्शन भी करो। और 6 अगस्त को जो बाबा की कावड़ आएगी प्रदोष की, सुबह 9 बजे सीवन नदी से आती है। लाखों शिव भक्त आते हैं और उनको चलता हुआ उनका दर्शन, वो इस भाव से चलते हैं, ऐसे बाबा का नाम लेते हुए चलते हैं कि 11 किलोमीटर यहाँ से लेकर वहाँ तक, कौन आगे कौन पीछे कोई किसी को नहीं देखता, नाचता कूदता बोल बम बोलता, आराम से प्रसाद पाता, चलता जाता चलता चलता। अच्छा, कई कई कावड़ उठाने वाले ऐसे भी रहते हैं कि जो वहीं से नियम ले लेते हैं, मैं मुंह झूठा नहीं करूं, पर हम तो कहते हैं कि अपने बाप के घर जा रहे हो, भूखे जाओगे तो वो भी तो कहेगा कुछ खा पी या नहीं, तूने रास्ते रास्ते में तेरी व्यवस्था करी थी, हाथ में दे रहे थे, कुछ तो ले लेती। पिता के घर जा रहे हो, अपने बाप के घर, अलमस्त होकर, चेहरे पर नूर लेकर, अलमस्त, 2 हाथ में गंगा जल लेकर बाबा का सुंदर कावड़ चढ़ाने दिल से जा। और हम आपको क्या बताएं, कई लोग हम पहले, कोई कहता हम पहले नर्मदा परिक्रमा भी पैदल करे हैं, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा, गिरिराज बाबा कृपा करते हैं तो परिक्रमा करने चले जाते हैं, उज्जैनी की परिक्रमा पैदल करिए, काशी में करिए। तो हम परिक्रमा करने जाए तो कई लोग कहते हैं हम गुरुजी वो भूखे करोगे क्या? नहीं, हमने कहा खाते पीते, भूखे भूखे नहीं कर। फिर बाप के घर आने का फायदा क्या हुआ? पिता के घर आए ना। हमने यहां पर भी देखा है, सुबेरे 10 बजे भंडारा चालू होता है, और आज तो 2 तरह का भंडारा, फलार वालों के लिए अलग और भोजन वालों के लिए अलग। तो जब भंडारा यहाँ सुबह 10 बजे चालू हो जाता है और शाम को जब तक यात्री लगातार जो 2-3-4 बजे तक चलता, 4 बजे तक वो चलता रहता है, तो वो उसमें जितना भंडारा प्रसाद में, कई कई लोग ऐसे ही बाबा की कृपा के ऐसे पात्र आते हैं, सुबह 10 बजे निपटाने के बाद 2 बजे 3 बजे फिर भूख लगी, फिर बाबा की लाइन में लग गए, फिर प्रसाद पाया, और फिर शाम को बाबा की खिचड़ी प्रसाद तो रहता ही है। और सब ऑनलाइन सुने, जो कावड़ चढ़ाने आ रहे हैं वो तो बाहर ही रुक जाएंगे, इतनी धूप पड़ रही, इतनी धूप पड़ रही। हमने कहा शिव पुराण चालू तो होने दो, चालू होने दो। और जो बाबा की कथा प्रारंभ हुई, बाबा ने अपनी छांव करना प्रारंभ कर दी, अपनी बाबा अपनी छांव। इतना धूप, और जितने कावड़िया आए होंगे ना यहाँ पर, यहाँ आने के बाद कावड़ियाओं ने सोचा ये छांव रास्ते में क्यों नहीं हो गई, रास्ते में बाबा फिर तुमको तपाए कैसे? तुम्हारे को भी तो तपाएगा मेरा बाबा।
और बड़े प्रेम से बोल बम 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 चलते गए चलते गए चलते गए। आखिरी में कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर शिला के पास में 2 लोटा जल भरकर बाबा को चढ़ाया। तेरे हयग्रीवा ने ये विचार करा कि मैं शिव ने मुझे नहीं दिया, पार्वती जी से मांग लूं। माँ जगतजननी जगदम्बा तो कोमल हृदय, माँ पार्वती अम्बा जगदम्बा तो एक निर्मल मन, माँ का निर्मल स्वभाव। जो पार्वती जी जाने लगी, शिव जी ने पूछा कहां जा रही हो? बैठो, कहां जा रही? पर हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर बाबा उसी को बुलाता है जिसकी झोली उसको 3 महीने में भरना होती है, जिसकी झोली उसको एक पत्र है, अच्छा है जो मैं महेंद्र सिंह शेखावत नंदुरबार महाराष्ट्र से आया हूं। गुरुजी, आज मेरी 12 फेरी पूरी हो गई। मैंने अपने महाराष्ट्र नंदुरबार से यहां पर जब पहली बार आया था गुरुदेव, 15 साल से एक केस में फंसा हुआ था, जिस केस की पैसी के लिए मुझे राजस्थान जाना पड़ता था। 2500 किलोमीटर की यात्रा में नंदुरबार से राजस्थान की करता, और वो केस 15 साल से चल रहा था। पर वो केस आखिरी में ये निर्णय पर पहुंच रहा था कि वो मेरे ऊपर ही पूरा डुल। 15 साल से परेशान था। एक बार ट्रेन से जब मैं जा रहा था, किसी व्यक्ति कोई यहाँ आ रहा था और उसने कहा भैया आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ परेशान हो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा मेरा केस चल रहा है राजस्थान में, वहाँ। अच्छा, आप कभी सीहोर गए हो, कुबेरेश्वर धाम? कहा नहीं। तो एक काम करो, केस में जाओ, मना नहीं, पर एक बार बाबा के धाम होकर। कुबेरेश्वर धाम आ गया गुरुदेव। बाबा के धाम आकर कंकर शंकर पूजन कर कर, बाबा को जल चढ़ाकर, यहाँ पर झाड़ू लगाकर सफाई कर कर, जैसा उस महिला ने कहा था वैसा कि वैसा ही मैंने करा। और बाबा के यहाँ से जैसे ही पहुँचा, पहले आया बाबा धाम, फिर गया राजस्थान, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचा, बाबा ने एक भी पैसी नहीं बढ़ने दी, और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा केस उसी पैसी में पूरा समाप्त कर दिया और मेरे पक्ष में निर्णय दे। गुरुदेव, हम तो आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा हो सकता है क्या? तब मैंने बाबा से कहा, हर बार 15 साल हो गए वहां जाते जाते, और वहां पैसी दे रहा था, बाहर जा रहा था, 12 फेरी करने महाराष्ट्र से आए। एक बार जोरदार ताली बजाओ। भैया कह रहे हैं बाबा ने ऐसा केस निपटाया कि इसको तो मैंने कुबेरेश्वर धाम को अपना घर मान लिया कि मेरा भी बाप है, मेरे भी पिता है, और ये बाबा का मेरा अपना घर। रोते नहीं, खुश हो। अच्छा, खुश होकर जाओ, बाबा की कृपा। अरे लुटा दिया भंडार का सेवा ले कर दिया माला, माल का सेवा ले। ये शिव की उदारता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसकी कृपा। आप किस भाव से उसको भज रहे?
जितने हृदय से, जितने दिल से, जितने भाव से, जितना प्रेम से आप देवाधिदेव महादेव को पुकारोगे, मेरा शिव उतनी करुणा, उतनी दया। हयग्रीवा ने पार्वती जी, मां पार्वती जी का हस्त हयग्रीवा को जब वर देने के लिए भगवान शिव के पास से मां जगज्जननी, मां जगदम्बा अम्बा पार्वती जाने लगी, रोक लिया। कहां जा रही हो? हयग्रीवा को वर देने के लिए जा। कहा वो असुर है, कुछ भी मांग लेगा तुमसे, क्या दे दोगी? महामाया मां आद्य शक्ति मां दुर्गा भवानी ने कहा, पहले उसने मेरी आपकी आराधना करी और फिर बाद में मेरी आराधना। शिव और शक्ति दोनों की आराधना उसने करी। तो कायदा तो यह बोलता है कि 2 वर उसको मिलना चाहिए, और मान लो अगर हम 2 वर नहीं दे पा रहे तो कम से कम 1 वर तो दें, 1 वर तो हम प्रदान करें। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, पर सोच समझ के वर देना। पार्वती जी बोली, आप चिंता मत करो, भस्मासुर जैसा नहीं देखे आऊंगा। आप क्यों चिंता करते? भस्मासुर जैसा वर नहीं दूंगी मैं, क्यों चिंता करते हो? ठीक है, जाओ। और मां जगत जननी अम्बा जगदम्बा दुर्गा भवानी मां आद्य शक्ति महामाया प्रकट हो गई उस हयग्रीवा के सामने। मांगो, कौन सा वर? ये कौन सा? सबको जाना है, कोई जल्दी जाएगा, कोई देर से, कोई भरपेट जाएगा, कोई चलता फिरता जाएगा और कोई पलंग पर पड़ा। सबको जाना। पर बाबा से एक बात कुबेरेश्वर बाबा से कहना, ए बाबा ऐसी करुणा करना, अंतिम समय तक मेरे शर्ट के बटन मैं खुद लगा सकूं, अंतिम समय तक मैं तेरे मंदिर में चलकर जाती रहूं, अंतिम समय तक मैं तेरा गुणगान करती रहूं, ऐसा शरीर रखना, ऐसा शरीर रखना, भटकना नहीं। किसी ने पूछा अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? अन्य देव और महादेव में क्या अंतर है? हमने कहा देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। फिर किसी ने पूछा अन्य देव के भक्त और महादेव के भक्त में क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है, अन्य देव का जो भक्त होता है वो हो सकता है कि मार्ग से भटक जाए, पर महादेव का जो भक्त होता है वो विश्वास पर जीता है, शिव के भरोसे पर जीता है, तो भटकता नहीं है, भटकता नहीं, वो भटकता नहीं। काबरा जी, हम जब आपके घर पहुंचे थे तो आपके बड़े भैया का एक शब्द था, कहा कि गुरुजी ये समझ में नहीं आया कि ये मेरे छोटे भाई को जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बदलाव देखा है, ये बदला कैसे, ये समझ में नहीं आया। और अभी आपने कहा कि आप उधर जब कथा के लिए जाएंगे, शिरडी आदि में जब कथा रहेगी, तो जब आप वहाँ जाएंगे तो आप हमारे वहाँ होते जाना। तो हमने आपसे एक ही बात कहा कि हम आएंगे पर आपसे मिलने नहीं, आपके बड़े भैया से मिलने के लिए आएंगे, काबरा जी से, क्योंकि उनका जो शब्द था वो बड़ा प्रेमी शब्द था, बड़ा आनंदित शब्द। बदलाव कैसे आए? तो फिर कहूंगा शिव दिशा बदलते हैं और शिव फिर बाद में दशा बदलते हैं। शंकर का नियम है, वो अपने भक्त को कहां से कहां मोड़ता है, कैसे। ये भाई ने लिखा कि मैं महेंद्र सिंह जी शेखावत लिखे 15 साल से महाराष्ट्र से
महाराष्ट्र नंदुरबार से 15 साल से पैसे के लिए राजस्थान जाता था। 15 साल हो गए, 2500 किलोमीटर का मेरा सफर रहता था। किसी ने कहा चलते चलते कि आप कभी कुबरेश्वर बाबा के धाम गए हो? अब जरा विचार करिएगा। बाबा ने दिशा बदल। जा रहा था राजस्थान, रुका सीहोर, बाबा को जल चढ़ाया, कंकर शंकर पूजन करी, एक कंकर उठाकर ले गया, साथ में जेब में रखकर लेकर पहुंच गया। इसको तो मालूम भी नहीं था। वो कह रहे मुझे मालूम नहीं था कि मेरा केस जो 15 साल से चल रहा है सारा विपक्ष में आ गया, विपरीत आ गया, वो मेरे पक्ष में कैसे हो सकता। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन मन को को भावे, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। महाराज अंधेरा आता है, छाया साथ छोड़ देती है, बुढ़ापा आता है, काया साथ छोड़ देती है, और अंत समय आता है तो माया साथ छोड़ देती है। भले काया साथ छोड़ दे, भले छाया साथ छोड़ दे, भले माया साथ छोड़ दे, पर तुमने जो कुबरेश्वर बाबा को जल चढ़ाया है वो कुबरेश्वर बाबा साथ नहीं छोड़े। तुमने शिव जी की जो आराधना करी, श्रावण के महीने में जो शंकर भगवान की आराधना में डूबे हो, शिव आराधना कर रहे हो, जो ताली स्वयं अमरनाथ जी की गुफा में भगवान शंकर पार्वती को जब कथा श्रवण कराने के लिए बैठे थे, तब भगवान शिव ने 3 बार ताली का नाद करा था। क्यों? क्योंकि पार्वती ये 3 तालियां मैं इसलिए बजा रहा हूं कि तेरे भीतर के सारे जितने भी पूर्व में तू जन्म ले चुकी है, वो सारे जन्म को बिसराकर इस जन्म को याद कर कर तू मेरा भजन कर कर मुझ में समाहित रहे, मुझ में। इसलिए शिव मंदिर में 3 ताली का नाद किया जाता है। शंकर के मंदिर में कभी भी जाओ और आप ताली का स्मरण 3 बार, जब बाबा के मंदिर में हम ताली बजाते हैं, ताली का नाद करते हैं, बाबा का हमारे ऊपर ध्यान चलेगा। जैसे पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है, पक्षी उड़ जाता है। शिव मंदिर में हम जाते हैं तो हमारा अहंकार, हमारा काम, हमारी आसक्ति, हमारी तृष्णा, हमारा लोभ, हमारी वासना, ये ताली के नाद से चली जाती है और शिव का ध्यान हम पर पड़कर हमारा कल्याण हो जाता है। शिव का, शिव की आराधना। शिव जी का ध्यान अपनी ओर। एक स्मरण में आया, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, विनती। हर हर महादेव। बाबा को अपने मन का भाव करने, दिल से प्रार्थना करें, हृदय से विनय करें, निवेदन करें, भाव से प्रार्थना करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से श्रवण करें। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन की बात कहें और दिल से प्रार्थना करें।
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशाने वासी हमारा ओगरदाना त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। पार्वती जी प्रकट शिव को रिझाने का एक तरीका 3 बार ताली का नाद शिवालय में करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और कृपा जरूर करते हैं। उनकी दृष्टि हम पर जाती है। भस्म धारण करना, त्रिपुंड लगा लेना, रुद्राक्ष धारण कर लेना, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर लेना, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद क्या है? हम भगवान शिव को, हम भगवान शंकर को क्या दे सकते हैं, क्या प्रदान कर सकते हैं? केवल एक विश्वास, भरोसा, एक दृढ़ता और शिव का नाम मंत्र जाप, बस केवल ये। कैसे भी शिव से जुड़े रहो। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है, याद रखना। किसी के दरवाजे पर रोज रोज जाने से मान घटता है। माता पिता गुरु और शिव के दरवाजे पर जाने से मान बढ़ता है। अपने पिता और अपनी माता के पास रोज 5 मिनट जाकर, वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पास जाकर बैठिए, आपका मान बढ़ेगा। आप कभी बूढ़े नहीं दिखोगे अपने मम्मी पापा के पास बैठोगे तो। क्योंकि माँ की निगाह में बेटा कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा पुराने नाम से पुकारती है। ए बाबू इधर आ, ए रामू इधर आ, ए नानू इधर आ, ए इधर आ, हमेशा। अरे माँ
अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है और तुम मुझे हमेशा अरे काय की फालतू की बात करता, इतना कोई उम्र हो गई तेरी, अभी तो तू छोटा सा रखा है, छोटा। घर के बड़ों के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, आप बूढ़े नहीं दिखोगे। घर के बड़ों के पास बैठोगे ना तो हमेशा छोटे, वो हमेशा छोटे ऐसी बात कर, तू फालतू की बात मत करा कर, मतलब तू फालतू की बात मतलब छोटा ही है भैया, मतलब उसकी निगाह में तू छोटा है। चल इधर बैठ जा रहे, कहाँ जा रहा है, क्या काम आ गया, मतलब कोई पीछे से धमक लगाने वाला है, मतलब तुम छोटे हो, अभी भी छोटे हो, तुम भले उम्र में 70 के हो गए, 75 के हो गए, चाहे तुम 60 के हो गए, कोई बड़ा है तो तुम छोटे हो, उसकी दृष्टि में तुम्हें छोटा अभी भी बना कर रखा है। मतलब तुम अभी, कोई तुमसे कहे ना कि तुम बूढ़ा हो गया, तुम इतने बच्चों के बाप हो गए, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, तुम बूढ़ा है, काहे का बूढ़े हो गए, अभी बड़े बैठे हैं, और बड़े बैठे हैं तब तक तुम छोटे हो, उसमें क्या। तो माता पिता गुरु और शिव, भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला भी हमेशा याद रखना, किसी के दरवाजे पर रोज जाओगे तो तुम्हारा मान घटेगा, पर मेरे माता पिता और गुरु और शिव के दरवाजे पर जब भी जाओगे तो मान नहीं घटेगा, हमेशा मान बढ़ेगा, घटेगा नहीं, मान बढ़ता है, घटता नहीं। उसके दरवाजे पर जाओ, करो, उसके दरवाजे जाओ, उससे प्रार्थना करो, निवेदन करो, जाते रहिए, आपका मान बढ़ेगा। शंकर जी के मंदिर में रोज एक लोटा जल लेकर पहुंचो। कुबरेश्वर धाम पर वो जैसे भाई कहे कि मैंने नियम बना लिया, मेरा घर हो गया, मैं आऊंगा जाऊं। एक बहन बैठी है, मेरा नाम संत राम, उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के नगीना गांव का रहने वाला हूँ। गुरुजी, आपकी कथा जब बड़ौदा गुजरात में चल रही थी तो मेरी धर्म पत्नी अंकिता ने मुझसे कहा कि चलो कथा सुनने चलना है। तब मैं आपको जानता ही नहीं था। उसने आपका फोटो दिखाया और कहा ये महाराज जी हैं, कथा कहते हैं। पंडाल में बैठकर जो कथा सुनता है उसको कुछ ना कुछ मिलता है। मैंने अपनी पत्नी से कहा कथा सुनने के लिए कुछ देते हैं क्या? नहीं महाराज नहीं देते, पर जो कथा सुनता है तो बाबा देता है। क्या ऐसा होता है? मैं कभी विश्वास नहीं करता था। मेरी पत्नी ने आपका फोटो दिखाया मोबाइल में, मैं कथा में जाकर बैठ गया पत्नी के साथ में। गुरुजी, किराए के मकान में रहता था, पंडाल में कथा सुना, किराए के मकान में रहता था। बस बाबा से इतना कहा कि हमारी रोजी रोटी बड़ी मुश्किल से चलती है, किराए के मकान में रहता हूँ, ना गाड़ी है ना घोड़ा है ना कुछ है, कुछ कृपा करो। बैठ गए, कथा सुना। कथा सुनकर ऐसा लगा कि मेरा महादेव कथा के पंडाल में कुछ देर के लिए आता है, हमारे बीच में बैठता है और हमारे मन की बात सुनकर जाता है। मैंने ये अनुभव खुद किया गुरुदेव, और कथा के पंडाल से मैं चला गया। आपने कहा था जो कथा पंडाल में बैठकर श्रवण करता है उसको 3 महीने में बाबा देता है। मुझे 3 महीने भी पूरे नहीं हुए, सूरत में हम किराए के मकान में रहते थे, आज बाबा की कृपा से खुद का घर है, गाड़ी है, ग्रस्त जीवन में सब कुछ आ गया और बाबा की कृपा से भंडार भर गया। ये शंकर। एक पत्र और एक बहन ने लिखा है, मैं राजेश कुमारी, श्री सुनील कुमार है पति का नाम, मैं आगरा अलवतिया से आई हूँ। एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महिमा होती है। सही में एक बात कहना चाहती हूँ,
लॉकडाउन से आपकी कथा सुन रही हूँ और बाबा पर विश्वास कर रही हूँ। गुरुदेव, मेरी मम्मी ने आपकी कथा लॉकडाउन से सुनी। घर के अंदर बाबा की कथा का रसपान हमारे यहाँ चलता रहता। गुरुदेव, 2 किलोमीटर दूर शिवालय था भगवान शंकर का, वहाँ जाते पूजन पाठ करते। एक दिन भाई की परीक्षा का समय था और भाई ने एग्ज़ाम देने के लिए गया, पर उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। दूसरी बार फिर परीक्षा दी, फिर रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तीसरी बार परीक्षा केंद्र जाना था, बीच में गाड़ी खराब हो गई, नहीं जा पाया, परीक्षा छूट गई। मेरा भाई हार चुका था। तब मेरे माता ने कहा कि तुम चिंता मत करो, एक बार बाबा के धाम जाकर बाबा से विनती करो, कुबरेश्वर बाबा से, और बाबा के धाम आकर विनय करना। शहद वाला प्रयोग करा और बाबा की कृपा से आज मेरा भाई CHO नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। शिव शिव है, शंकर शंकर, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी कैलाशी है, विनाशी विनाशी है। संपूर्ण विश्व का वो कल्याण करने वाला, संपूर्ण जगत का वो उद्धार करने वाला वो शिव है। उसको पुकारो, दिल से करी गई विनती, दिल से करा गया प्रार्थना, दिल से करी गई विनय कभी खाली नहीं, कभी खाली। और हम वैसे सुन लो क्या बोल रहे हैं। हेलो। हम सोनकत से हैं, जैन समाज से। मंदिर जाते थे तो लोग ताना मारते थे, शिव मंदिर क्यों जाते हो, पर जो बाबा के मंदिर से जाने लगे, जब से हमारा काम सफल होने लगा है शिव कृपा, बाबा की कृपा। और 10 साल से हम कुबरेश्वर धाम आने की सोच रहे हैं, पर आज हमारे वो ममता आंटी लेके आई है हमको। बाबा की कृपा है। कहाँ है ममता आंटी? वो भी पीछे बैठी। चलो बधाई आपको, बैठिए। श्री शिवाय, नमस्ते। देखिए, भले दुनिया कितना भी ताना दे, अपशब्द कहे, कुछ भी बोले, अपनी शिव भक्ति अपने अंदर सबको साधे। ऐसा नहीं कि हम कोई का अपमान करें या किसी को अपमानित, सब अपने। हमारे घर में जेठ भी रहता है तो जेठानी भी रहती है, तो सास भी रहती है, देवर भी रहता है, सब रहते हैं। नमोकार मंत्र का जाप भी आप करते हैं तो शिव की ही स्तुति है, और शिव का भी जाप कर रहे हैं तो नमोकार मंत्र ही है। राम कह रहे हैं तो शिव है, कृष्ण कहें तो शिव है, सब शिव का ही एक प्रतिबिंब, सब शिव। और आपने भगवत भजन में लोग कहें ताना दे देने दो, आप अपनी अविरल भक्ति को धारण करते जाओ, शिव तत्व। और दिया बाबा ने आप पर, आपके ऊपर करुणा करी, ये शिव की उदार। और इतने समय से विचार कर रहे थे और यहाँ तक आए, ये भी बाबा की उदार। बाबा खींच कर यहाँ तक बुला लिया आपको, ये भी शिव की उदार। और फिर कहें तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। कभी शिव तत्व है ही ऐसा। आप दिल से उसको बस जितना भाव से, जितनी निर्मलता से, जितनी सहजता से, बिना आडंबर के, कोई आडंबर नहीं करना है। 1 लोटा जल सारी समस्या का, कोई आडंबर नहीं। और इसमें कोई आडंबर नहीं, शिव की भक्ति में कोई आडंबर नहीं। भगवान शंकर को राजी करना, शिव तत्व को, शिव का स्मरण करना, शिव नाम को जपना। शिव तत्व है। और जब भगवान शंकर की अविरल भक्ति को हम धारण करें, एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ,
एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, क्यों ना। हयग्रीवा माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ भवानी माँ दुर्गा जी ने जाकर हयग्रीवा से क्या चाहिए, क्या दूं मैं तुझको, क्या दूं? कहा मेरी मृत्यु ना है, मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, ऐसी कृपा, मेरे प्राण ना जाए ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना छूटे ऐसी करुणा कर दो, ऐसी दया कर दो, ऐसी कृपा कर दो, मेरे प्राण ना जाए। ठीक है। माँ अम्मा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी माँ आद्य शक्ति माँ भवानी दुर्गा माता ने कहा ये तो हो नहीं सकता, ये तुम्हारे प्राण नहीं जाएंगे, मरना सबको है, जाना सबको है, प्राण सबके जाना है, और कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो कहा फिर ठीक है, एक वचन दे दो, जैसे मेरे घोड़े का मुंह लगा है और मेरा नाम हयग्रीवा है, वैसा ही मुझे मारने वाला भी मेरे जैसा ही होना चाहिए। उसका भी घोड़े का मुंह लगा हो और उसका नाम भी हयग्रीव हो, तो मृत्यु उसी का। भगवान शिव की ऐसी करुणा, हयग्रीवा ने वर प्राप्त कर लिया, वर प्राप्त कर कर वेदों को छुपा दिया, वेद मिलते नहीं हैं, ढूंढने में लगे हुए हैं, वेद छुपा कर बैठ गया, चोरी कर कर बैठ गया। तब देवता हताश हो गए कि अब इसका करे क्या, अब इसका करा क्या जाए, क्या करे। तब सारे देवता एकत्रित हुए, भगवान ब्रह्मदेव के पास पहुंचे और भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया, प्रार्थना करी कि आप बताओ यह हयग्रीवा मरेगा कैसे, इस असुर का संहार कैसे होगा। सब ने जाकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि माँ जगत जननी ने वर तो दे दिया है, पर ये मरेगा कैसे, क्या करे। घोड़े का मुंह लगा हुआ चाहिए और साथ में इसके जैसा ही नाम वाला चाहिए। कहा चिंता मत करो। भगवान भोलेनाथ ने कहा यदि मेरी धर्म पत्नी मेरी आज्ञा, शंभु शंभु, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ आद्य शक्ति माँ पार्वती जी ने अगर वर दिया है तो उसको पूरा भी मैं करूंगा। भगवान नारायण के पास में भगवान शिव पहुंच गए और दोनों का मिलन हुआ। भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा प्रभु, भगवान शंकर ने कहा भगवान नारायण से कि मैं मृत्यु लोक में निवास करता हूं, पृथ्वी पर रहता हूं, आप वैकुंठ लोक में निवास करते हो, आप नारायण हो, भगवान विष्णु हो। प्रभु एक निवेदन है, मैं रूप बदल नहीं सकता क्योंकि मैं मृत्यु लोक में रहता हूं, मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा। थोड़ा मिठास करो उसको। मैं अपना स्वरूप नहीं बदलूंगा, मैं अपना रूप नहीं बदलूंगा, पर हे नाथ इतना तो विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, इतना विश्वास है मुझे, इतना भरोसा है मुझे, हे नाथ इतना विश्वास इतना भरोसा मुझे है कि आप रूप भी बदल सकते हो, आप रंग भी बदल सकते हो, आप अपना स्वरूप भी बदल सकते हो, और विश्व के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए आप मृत्यु लोक में बारंबार आ भी सकते हो। ये आपके ऊपर, मैं नहीं बदल सकता। शंभो 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 शंभो, मैं नहीं बदलूंगा, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं आ सकता, पर आप बदल सकते हो, आप आ सकते हो, आप कृपा कर सकते हो।
अब कई बार इस कथा को जो सुनते हैं वो कहते हैं गुरुजी एक बात बताओ कि शंकर भगवान रूप क्यों नहीं बदल सकते, शिवजी रूप रख कर क्यों नहीं जा सकते। शंकर भगवान जैसे भगवान नारायण के परशुराम अवतार हुआ, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, भगवान नारायण के अन्य अन्य अवतार हुए, पर शंकर जी के ऐसे अलग अलग अवतार क्यों नहीं होते। अब एक बात बताओ, आप लोग जमीन पर बैठे हो, आराम से बैठे हो, जमीन पर ही बैठे हो, गिरोगे, जम के तो बैठो। जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति की गारंटी है क्या? कब कुर्सी का पाया टूट जाए, कब कुर्सी गिर जाए, कब टूटे, कब गिरे, कोई भरोसा है? जरा सा किसी ने टल्ला दिया तो खसक गए, नीचे हो गए, भरोसा कुर्सी का। और जो पहले से ही मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं, जो पहले से ही मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव है, जो पहले से ही निवास कर रहे हैं, तो उनको अलग से अवतार लेने की, अलग से प्रकट होने की जरूरत, प्रागट्यता नहीं करते, अलग से बाबा कृपा, भगवान शिव कर रहे, भगवान शंकर कर रहे, भगवान शंकर, भगवान करुणा सागर, भगवान शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंभु स्वयं शिव कर रहे। आप रूप बदल सकते हो, आप प्रकट हो सकते हो, आप आइए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं प्रकट तो हो जाऊंगा, पर मैं तो नारायण का रूप लेने वाला, मेरा घोड़े का मुंह कैसे लगेगा? तो कहने लगे वो भी लग जाएगा, वो भी लगेगा। असुरों का संहार कर कर भगवान विष्णु आए थे, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, और जो डोरी धनुष की टूटी, टूटते से ही भगवान नारायण का गला कटा, शीश गया। अब भगवान नारायण ने विचार करा कि गला तो कट गया, पर ये घोड़े का मुंह कहां से लगेगा। तो भगवान शंकर ने कहा वो भी चिंता मत करो, आप लक्ष्मी जी पर हंसे थे, तो लक्ष्मी जी ने आपको श्राप दिया था कि तुम मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, तुमको घोड़े का मुंह लगेगा। इसलिए अब नारायण का घोड़े का मुंह लग गया। अब जब घोड़े का मुंह लग गया, घोड़े को हयग्रीव कहते हैं, तो तुम्हारा हयग्रीव अवतार हो गया। अब हयग्रीव अब नाम पड़ गया, अब जाकर तुम संहार कर सकते हो। हयग्रीवा को मारने के लिए भगवान हयग्रीव रूप धारण कर कर चल दिए। हयग्रीवासुर को मालूम ही नहीं पड़ पाया कि ये लीला रची तो रची किसने। और फिर वही बात आ गई, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। बस ये कृपा सारी लीला मेरा देव अधिदेव महादेव रच दी है, सारी लीला मेरे शंकर भगवान ने रच, पूरी लीला। और फिर निवेदन करूं आप सबसे, मेरे नारायण भगवान में, मेरे शिव में, मेरे ब्रह्मा जी में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नहीं। शुगर की बीमारी में क्या नहीं खाया जाता? अरे जम के तो बोलो, मीठा। अब कोई तुमसे आकर कह दे साहब डॉक्टर ने गुलाब जामुन खाने का मना करा, ठीक है, जलेबी के इसकी डिजाइन दूसरी है, खा सकते, स्वीकार होगी? नहीं। शुगर की बीमारी में मीठा खाने का मतलब, मीठे से मतलब है शक्कर,
शक्कर से अब तुम जो भी निर्मित करो, जो भी सामग्री बनाओ, चाहे तुम गुलाब जामुन बना लो, चाहे लड्डू बना लो, चाहे पेड़ा बना लो, बर्फी बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बना लो, पर उसमें एक चीज तो परमानेंट रहेगी और वो है शक्कर। वो परमानेंट है। चाहे तुम मावे का बना लो, बेसन का बना लो, रवे का बना लो, चाहे तुम आलू का बनाओ, कोई भी बनाओ, पर उसमें शक्कर डली है, मतलब वो मीठा हो गया, वो मीठा। अब कोई कहे भगवान विष्णु अलग है, कोई कहे ब्रह्मा जी अलग है, कोई कहे राम अलग है, कोई कहे कृष्ण अलग है, कोई कहे ये देवता अलग है, किसी का ना मानिए, सब एक में समाये और वो मेरा देव अधिदेव महादेव है। सब समाये, राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, शिव भी वही है। नारायण की पूजन कर रहे हो तो शिव की पूजन है, और शिव की कर रहे हो तो नारायण की। सब है, कोई भेद नहीं। और तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए, वेद लिए, ब्रह्मा जी को दिए, फिर शिक्षा का क्रम आगे बढ़ा, फिर अर्थात जो ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसका कथा का क्रम बता रहा है। जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो सारी व्यवस्था मेरे शिव अपने आप जमाना प्रारंभ कर देते हैं, अपने आप। एक माता बैठी है जिसने लिखा कि मैं 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित थी। मेरा नाम मनीषा साहू है, मेरे पति का नाम जीवन साहू है। मैं भोपाल जिले के कलारा गांव से आई हूँ। गुरुदेव 20 साल से बहुत परेशान है। एक बीमारी मुझे रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई हमेशा रही, उसके कारणवश ना मंदिर, ना देवालय, ना शिवालय, ना तीर्थ, कहीं ना जा पाते। गुरुदेव तकलीफ इतना ज्यादा रहता कि पेट में दर्द बना ही रहता। सारा डॉक्टर का इलाज ऐसा कोई नहीं बचा जिसका इलाज नहीं लिया, कोई वेद, कोई हाकिम जिससे दवाई नहीं। कहीं बैठे हैं आप ही हैं, आ जाओ पीछे से। सारा इलाज करवा लिया। 20 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा, बड़ी बड़ी जांचें नहीं होंगी जो नहीं कराई हो, सब करा, पर आराम नहीं लगा। आखिरी में हमारे पड़ोस में हमारी पड़ोसन रहती हैं, उन्होंने कहा कि दीदी आप एक बार कथा सुनो। कथा सुनी, फिर उन्होंने कहा दीदी एक बार अपन कुबेरेश्वर धाम चलें। हम यहाँ आ गए, बाबा का कंकर शंकर पूजन करा, जल चढ़ाया, बाबा से विनय करी, बाबा को रोज जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, बेलपत्र खाना प्रारंभ कर दी। आपका एक गूलर के फूल वाला जो प्रयोग था लाल फूल का, वो कर लिया। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, 20 साल पुरानी बीमारी आज मेरे बाबा ने 20 साल के बाद पूरी ठीक कर दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करना चाहता हूँ। 20 साल से जो बीमारी थी बाबा ने आज को पूर्ण ठीक कर। अर्थात शिव महापुराण की कथा कराइए, भगवान शंकर का चरित्र कराए, शिव तत्व कराए, शंकर भगवान की पवित्र कथा कराइए कि विश्वास है शिव सारी व्यवस्था जमाना प्रारंभ कर दे। अगर भरोसा है, विश्वास है तो। और कितनी व्यवस्था भगवान शंकर ने जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए व्यवस्था जमाई, बिंदु के लिए व्यवस्था जमाई। देवराज नाम के ब्राह्मण के लिए भगवान व्यवस्था जमाते हैं, और देवराज ब्राह्मण को बेलपत्र के वृक्ष के नीचे तक पहुंचाकर उसको प्राणों को जब छूटते हैं तो शिवजी स्वयं नंदी पर लेकर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्मपत्नी का नाम चंचुला देवी है, वो बिंदुक के, वो भी ब्राह्मण कुल में जन्मा था पर गलत कर्म में, गलत कृत्य में लगा है। उसके चंचुला देवी ने ईश्वर जी गोरा जी के रूप में शिव पार्वती को शिव महापुराण का यजमान बनाकर बिठाया। कथा
और आज भी नियम है, शिव महापुराण का कोई भी यजमान बनता है वो स्वयं शंकर और पार्वती का एक प्रतिबिंब है। शिव और पार्वती का एक स्वरूप, ईश्वर जी और गोरा जी का एक स्वरूप है। भगवान शिव जी से चंचुला देवी ने प्रार्थना करी, आप करुणा करिए, आप कृपा करिए। बाबा, मेरे पति की मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए कथा होना है और कोई यजमान नहीं। शिव पार्वती जी, ईश्वर जी, गोरा जी बनकर भगवान शंकर और पार्वती जी उस कथा के यजमान पद ग्रहण कर।